अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज नोफेब के तीसरे हफ्ते के बारे में बताऊंगा कि तीसरा हफ्ता आप क्या महसूस करेंगे, किन चीजों से बचना होगा, तीसरे हफ्ते में रिलैप्स क्यों होता है। मैं हूं वसीम अब्बास और आप देख रहे हैं नोफेब हेल्थ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तीसरा हफ्ता बहुत हसास होता है। इसमें आप खुद को बहुत ताकतवर और मजबूत समझने लगते हैं। इस हफ्ते में आपको अर्जिज शहवत महसूस होती हैं। जो कुछ आप खा रहे होते हैं उसकी ताकत भी महसूस करते हैं। जिस्म में तब्दीलियां होती महसूस होती हैं और उसके साथ जिस्म में दर्द भी होता है और बाज लोगों को शहवत भी आती है और कुछ लोगों को महसूस भी नहीं होती। दोनों तरह के लोग गलती भी करते हैं। जिनको शहवत महसूस होती है वो इजंग करते हैं, यानी अज़ुए खास को टच करते रहते हैं, और जिनको महसूस नहीं होती वो ये समझने लगते हैं कि ना मर्द तो नहीं हो गया, पता नहीं क्या वजह है जो उज़ुए खास बेजान सा हो गया है। वो इस सोच में चेक करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के लोग खुद को मजबूत समझकर एडिक्शन की ताकत को भूल जाते हैं और अचानक से रिलैप्स कर बैठते हैं। तो किसी भी तरह से खुद को चेक नहीं करना, खामोशी के साथ अपना चैलेंज जारी रखें। ये भी याद रहे, इन दिनों में आप बहुत थकावट महसूस करेंगे, टांगों में बहुत दर्द होगा और आपके लिए तन्हाई बहुत खतरनाक है। तन्हाई से बिल्कुल बचें और इसके साथ आंखों की हिफाजत करें ताकि बुरे ख्यालात शहवत का और शहवत रिलैप्स का सबब न बने। दिमाग की ट्यूनिंग के लिए नोफेब एक साथ पढ़ें या इसकी वीडियो देखें। जब आप PMO छोड़ते हैं तो आप बहुत बोरियत महसूस करते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता। इस दौरान आपको कुछ नए अच्छे कामों को करने की जरूरत होती है, जैसा कि रोज की एक्सरसाइज, खाने पीने का शौक, पढ़ने पढ़ाने या कुछ भी ऐसा जिससे आपको राहत सुकून मिले, जिससे आपके रिवार्ड सिस्टम का नया कनेक्शन हो जाए और पुराना कनेक्शन खत्म हो जाए। जिस तरह जिस्म को बुरे कामों से पाक करने के लिए आप नोफेब चैलेंज कर रहे हैं, इसी तरह रूह को पाक करने के लिए खुद को दीन के करीब ले जाएं, जिक्रुल्लाह करें, इश्क़े मुस्तफ़ा की चाशनी से रूह को तस्कीन दें। इंशाअल्लाह फिर खुद को बदलता देखिएगा। पिछले 2 हफ्तों की तरह एहतियात कीजिए, अच्छी खुराक खाएं, अपने दिन का प्लान बनाएं, फ्री समझकर मोबाइल फोन को इस्तेमाल ना करें, किसी न किसी शोबे में मसरूफ रहें। कोई बात समझ ना आई हो पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।